आप सभी को नमस्कार। मैं आपको 2020 में भारत सरकार के द्वारा इनडायरेक्ट रूप से अदृश्य तरीके से भारत संचार निगम लिमिटेड को करोड़ों का व्यवसाय दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, करोड़ों का व्यवसाय दिया, लेकिन उसको भुनाना, उसको कैप्चर करना भारत संचार निगम लिमिटेड की ड्यूटी है। वो क्या है मैं आप लोगों के सामने आगे बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को देख करके शेयर, लाइक, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बीबीओ के अंदर एक अलग से जोश पैदा होगा कि आप लोगों के लिए नए से नए जानकारी, नए से नए कंटेंट पे वीडियो लाने के लिए। तो 12 अक्टूबर 2020 को एक ऑफिस मेमोरेंडम आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसमें लिखा सब्जेक्ट है मैंडेटरी यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल एंड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल फॉर इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, लीज लाइन by all ministries oblique department of government of India, central public sector undertaking CPSE or autonomous bodies etc under central government regarding। कहने का मतलब है सभी सरकारी संस्थानों में, चाहे वो पीएसयू हो, चाहे वो सीपीएसई हो, चाहे भारत सरकार के संस्थान हो, उसके अंदर बीएसएनएल एमटीएनएल की सेवाएं कंपलसरी है। उसके बाद 30 दिसंबर 2021 को फिर ऑल ओवर इंडिया में ये लेटर गया सभी विभागों में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैंडेटरी यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल एमटीएनएल फॉर इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, लीज लाइन बाय ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सीपीएसई और बीएसएनएल को भी ये पत्र एंडोर्स किया गया। मैं ये बताना चाहता हूं, क्या कभी इन एसोसिएशनों ने मेजॉरिटी में रही, चाहे सपोर्टिंग रही, क्या इन्होंने अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक इस प्रकार से जानकारी दी कि भारत सरकार बीएसएनएल के लिए कैसे पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है और किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए, बीएसएनएल के उत्थान के लिए किस प्रकार से वर्तमान भारत सरकार कार्य कर रही है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि वर्तमान भारत सरकार बीएसएनएल के हित में नहीं है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जब डीओटी बना था और डीओटी के एम्प्लॉइज के लिए पेंशन की कंसोलिडेटेड फंड से देने का प्रावधान बनाया था, तो किस सरकार ने 2006 में अपने ही उस फैसले को बदल दिया था और उस फैसले के ऊपर कंसोलिडेटेड फंड से पेंशन ना देने के प्रावधान को खत्म कर करके नया प्रावधान बनवाया था। और उस प्रावधान को पुनः 2017 में किस सरकार ने उसको खत्म किया और पुनः कंसोलिडेटेड फंड से पेंशन देने का प्रावधान करवाया। तो इसलिए मैं आप सब अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं, अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि आप लोग भ्रमित ना हो और आकलन करें। पत्रों को देख करके, सभी ये जो पत्र हैं वो आपको मेरी स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे, आप इनको पढ़ें। और अगर हम इसको भुना नहीं सकते हैं तो ये हमारी कमी है। अगर यही पत्र अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी के लिए भारत सरकार ने निकाला होता तो यही एसोसिएशन हाहाकार मचा देती और इसका बवंडर मचा देती पूरे हिंदुस्तान के अंदर। देखो, भारत सरकार ने बीएसएनएल को बेच दिया, भारत सरकार बीएसएनएल को बेचना चाहती है, भारत सरकार बीएसएनएल के लिए कोई काम नहीं कर रही है, भारत सरकार बीएसएनएल के पीछे पड़ी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप देखिए और उसके बाद विश्वास कीजिए कि भारत सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किस तरीके से आप लोगों के सहयोग में, आप लोगों के बीएसएनएल के लिए, बीएसएनएल के हित में रिवाइवल और बीएसएनएल के हित में किस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपने अपने मन से भ्रम भ्रांतियाँ निकाल दें, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।